तो जब नहीं होना होता तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब होने पे आती है तो एक के बाद एक ऐसी खबरें ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती हैं और खबरों के साथ हम लोग हमेशा आनंद को एसोसिएट करते हैं। इसी वजह से बिठा लिया है मैंने स्टार्टिंग ऑफ विद बॉयज का अगला सीजन। अगर आप लोगों ने बॉयज का वाला सीजन खत्म कर लिया और मेरी तरह आपके दिमाग में भी वो एक सवाल ऐसे बस खरोचे चले जा रहा है कि आखिरकार अगले सीजन में क्या कुछ होगा, तो मेरे पास आपके लिए कुछ कुछ अपडेट्स हैं। इसके शोरनर ने कुछ कुछ चीजों को कंफर्म कर दिया है, जैसे कि इसका अगला सीजन 8 एपिसोड लंबा होगा, इसमें कई सारे ए लिस्ट के स्टार्स होंगे। करंटली ये लोग इसकी राइटिंग पे काम कर रहे हैं। नवंबर में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और रिलीज डेट 2026 से पहले नहीं हो सकती। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये बॉयज के वर्जन का अपोकलिप्स होगा, मतलब होमलैंडर ने वो सब कुछ कर दिया है जो वो स्टार्टिंग से करना चाहता था और फाइनली हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो होमलैंडर का विजन था। बॉयज अपनी लाइफ की सबसे लोएस्ट स्टेज में है और उनको वहां से अपने आप को पिकअप करना पड़ेगा। तो क्या वो लोग ये सब चीजें कर पाएंगे या नहीं, होमलैंडर को हराने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें आपको अगले सीजन में ही पता चलेंगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मेरे पास आपके लिए है कि क्या आप एक होमलैंडरियन हो? जय होमलैंडर, अगाथा अल अलोंग, अगाथा डार्क, जो भी नाम था इसका यार, पहले वो 50 बार तो बदल चुके हैं और अब उसको प्रमोशनल स्ट्रेटजी का नाम दे दिया है क्योंकि वो अगाथा नहीं करवाया था सब बोल के। तो उसके मेन कैरेक्टर जो लॉक जो है वो एक्चुअली में बिली उर्फ विकन का रोल प्ले करेंगे, जो मार्वल कॉमिक्स में वांडा का बेटा रहता है। इसको हम लोग वांडा विजन में पहले भी देख चुके हैं और अब ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि ये कैरेक्टर एक्चुअली में गे होगा। और इससे पहले कि आप अपने दिमाग के बगावती बटन को ऑन करो, मैं बता देता हूं कि कॉमिक बुक्स में भी गे है, बस हैंडल कैसे किया जाता है इसको देखना ये है। फिर शॉन लेवाई जो डेडपूल के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको एवेंजर्स 5 ऑफर करी गई थी। ऑफ कोर्स करी ही जाएगी अगर डेडपूल एंड वोल्वरीन का जो स्केल और जो लेवल समझ में आ रहा है एंड मार्वल जीसस को वो वापस लेके आ रहे हैं जो मार्वल को पूरा बचाने का काम करेगा। एंड जो इनिशियल रिएक्शंस थे उससे भी समझ में आ रहा है कि मूवी इज गोइंग टू बी प्रीटी गुड। तो इस हिसाब से शॉन लेवाई को एवेंजर्स 5 ऑफर करी गई थी, लेकिन अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वो ठुकरा करके स्टार वॉर्स की नई मूवी चुन ली है। सोना दे करके कोई ईंट पत्थर खरीदता है क्या शॉन भाई? फिर इसके बाद पीसमेकर सीजन 2 के सेट की कोई एक ऐसे दीवार पे बनी हुई म्यूरल हमारे सामने आई एंड इट लुक्स प्रीटी फैसिनेटिंग, क्योंकि इस पे हम पीसमेकर को देख सकते हैं, उसके अलावा व्हाइट ड्रैगन को देख सकते हैं जो स्पॉइलर अलर्ट पिछले सीजन में खत्म हो चुका था, और उसके अलावा हम एक नए कैरेक्टर को और भी देख सकते हैं जो कि अभी तक हमको दिखाया नहीं गया। और अगर आप इसके डीसी कॉमिक बुक हिस्ट्री में भी जानने की कोशिश करते हो तो इससे रिजेंबल करता हुआ कोई कैरेक्टर मिलेगा नहीं आपको। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये हो कौन सकता है? हो सकता है कि रिक फ्लैग सीनियर हो जो कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आएगा इस सीजन में, ऐसा सुनने में आ रहा है, जो कि हम सुपरमैन में भी देखेंगे। या फिर ये पीसमेकर का खुद का भाई हो जिसके बारे में हमने सीजन 1 में सुना था, विच विल मेक थिंग्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। और आखिरकार ये व्हाइट ड्रैगन वापस कैसे आ गया? इंटरेस्टिंग। जेम्स गन, व्हाट आर यू कुकिंग? फिर चार्लिज थेरॉन ने कहा कि उनकी मूवी ओल्ड गार्ड पार्ट 2 बहुत ही जल्दी रिलीज हो सकता है क्योंकि इसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये मूवी 2024 में ही देखने को मिल जाएगी और उन्होंने कहा कि मूवी हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल है। फिर जेम्स गन ने जो वंडर वुमन की प्रीक्वल सीरीज है पैराडाइज लॉस्ट, उसको लेकर एक अपडेट दी। उनसे पूछा गया कि क्या वो बनने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये वाला शो अभी प्री प्रोडक्शन में है और वो प्रोडक्शन में सिर्फ तभी एंटर करेंगे जब उनके पास स्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट्स होंगी, उसके बिना बिल्कुल भी नहीं। मार्वल के हिसाब से तो ब्लेड कब से प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए तैयार है, भले राइटर 36 बदल चुके हो। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आया कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी अपने आप को 2 हिस्सों में बांट रहा है, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो उनके सारे स्टूडियो वाली चीजों को संभालेगा, मतलब जो मूवीज होंगी उनको, और जो दूसरा हिस्सा है वो उनके टीवी वाली चीजों को संभालेगा, मतलब जितने भी शोज टीवी पे जो भी टर्न करी जाती हैं वो सारी चीजें। एंड ये खबर सुन के बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग की नसबंदी करा डाली कि लो गया तुम्हारा सुपरमैन, गया तुम्हारा डीसीयू। तो मैं पहले ही समझा देता हूं कि एक बहुत ही सोचा समझा वाइज डिसीजन है, क्योंकि WB डिस्कवरी एक बहुत बड़े डेट में है, तो उन्होंने इसकी 2 ब्रांचेस बना दी है, एक स्टूडियो वाला है और जो दूसरा टीवी वाला डिवीजन है। तो इससे हमारे डीसीयू, सुपरमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन, हैरी पॉटर के रिबूट, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑल्दो गेम ऑफ थ्रोन्स पे पड़ भी जाए मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता unless you are rebooting it। फिर जैक स्नाइडर की जो रेबेल मून है उसको एक प्रीक्वल मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से नहीं, ये एक पॉडकास्ट प्रीक्वल होगा। मतलब इस कहानी को एक पॉडकास्ट के फॉर्म में बताया जाएगा और इसका नाम रखा गया है द सेनेस्टल, जो भी बोलना है बोल सकते हो। और ये कहानी रेबेल मून की कहानी से 500 साल पहले सिचुएटेड होगी। लेकिन भाई दूसरी तरफ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जोकर 2 का नया ट्रेलर ट्यूसडे या वेडनेसडे के आसपास रिलीज किया जा सकता है। इसका एक छोटा सा टीजर ट्रेलर थोड़े टाइम पहले रिलीज किया गया था। इस हिसाब से जब तक पिक्चर रिलीज का टाइम आएगा तब तक टीजर ट्रेलर टीवी स्पॉट्स में पूरी पिक्चर तो दिखाई दोगे, और म्यूजिकल है तो एक एल्बम भी निकाल देना आशिकी नाम से।
फिर इसके बाद लॉन्ग लेग्स की एक्ट्रेस माइका मोनरो ने कहा कि जब उन्होंने हॉरर मूवी के जॉनर में देखना शुरू किया था तब उनको सिर्फ हॉट गर्ल रनिंग अवे फ्रॉम मॉन्स्टर्स देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये जॉनर काफी चेंज होता जा रहा है। इसमें थोड़ी सी लेयरिंग हो रही है, स्टोरी देखने को मिलती है और अब उसी तरह की स्क्रिप्ट वो देख रही हैं। इनको कोई बताओ कि टेरिफायर का भी थर्ड पार्ट बन रहा है, उसमें कौन सी लेयरिंग होगी, लाशों की। फिर इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के अगले सीजन का बिहाइंड द सीन्स वाला फुटेज भी दिखा दिया गया और आई हैव टू से कि इट लुक्स प्रीटी गुड, मतलब जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स को लगना चाहिए। बट डैम टाइम पासेस, मुझे अभी भी याद है इस शो के पहले सीजन के लिए मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था और आखिरी सीजन आ रहा है, इसका आखिरी सीजन रिलीज हो जाएगा अगले साल, कंफर्म कर दिया गया है। शॉन लिवाई भी इसके डायरेक्ट करेंगे कुछ एपिसोड्स को। डफर ब्रदर्स इसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे अपने अगली सीरीज की तरफ। फिर इसके बाद अपने टोबी मास्टर केविन फाइगी जी कुछ इंटरव्यूज वगैरह देना शुरू कर चुके हैं आजकल, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन आने वाली है। तो उन्होंने रिसेंटली कहा कि एक्समैन को लेकर उनके प्लान्स हैं। जब उनसे पूछा गया कि इनिशियली कौन कौन से म्यूटेंट्स और एक्समैन हमको देखने को मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब एक्समैन को लॉन्च किया जाएगा तो आप एक मिक्स ऑफ एक्समैन देखोगे। तो उन्होंने कहा कि आपको कई सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और कई सारे पुराने भी। तो मैं क्या समझू एमा फ्रॉस्ट वापस आ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने स्पाइडरमैन 4 पे भी एक बहुत ही तगड़ी सी अपडेट दी। उनसे पूछा गया कि आखिरकार स्पाइडरमैन 4 का क्या स्टेटस है, कब देखने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी राइटर्स उनको पहला ड्राफ्ट देंगे, फिर उसके बाद 3 बार फायर होंगे, 2 बार रिहायर होंगे, अभी टाइम है अभी। लेकिन इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट में। तो इस हफ्ते डेडपूल का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसका ब्रेकडाउन मैंने कर दिया था और इसमें हमको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है जो मैंने ब्रेकडाउन में बता दी थी, तो यहां पर ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके साथ हमको ये भी पता चल गया कि कॉमिक कॉन, जो कि 25-26 मैंने बता दी थी, डेटा भी मेरे को याद नहीं है, 28 के आसपास शायद मार्वल का पैनल होगा हॉल एच में। तो उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन को सेलिब्रेट करने के लिए एक अलग पैनल रखा जाएगा। बट इसके साथ ही साथ केविन साहब ने ये भी कहा कि उन लोगों ने जो मार्वल की कॉमिक कॉन पैनल है उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी किया हुआ है इस हिसाब से, ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करवाया जाए और साथ में ये भी समझाया जाए कि आने वाले टाइम में अगले 2-4 सालों में लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा एमसीयू में। 2-4 सालों में, चलो मतलब ब्लेड तो नहीं होने वाली इसमें। और इसी के साथ रायन रेनॉल्ड से पूछा गया कि आपके और ह्यूज जैकमैन के क्या क्या चांसेस हैं आगे एमसीयू में अपीयर होने के लिए। तो पहले तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ह्यूज जैकमैन को लेकर बोला कि इट इज वोल्वरीन, डिज्नी उससे 90 साल तक काम करवाएगा। रायन भाई 90 का ही है वो। अच्छा, ह्यूज जैकमैन की बात हो रही है क्या? बट अब समय आ चुका है बिग गन्स को लाने का, क्योंकि मार्वल वाले भी लेके आ रहे हैं। बिकॉज हम ऐसा सुन रहे हैं कि मार्वल वाले एवेंजर्स 5 और उसके अगले पार्ट एवेंजर्स 6 के लिए रूसो ब्रदर्स को वापस ला रहे हैं। जी हाँ, ये वही रूसो ब्रदर्स हैं जिन्होंने मार्वल की सबसे बेहतरीन मूवीज को डायरेक्ट किया है, इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम। उससे बेहतरीन न्यूज नहीं हो सकती टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस चीज को लेकर स्केप्टिकल है। बट इसके साथ ही साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि रूसोस सिर्फ उन मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए नहीं आएंगे, वो और भी कई सारी चीजों को मैनेज करेंगे। मतलब जो राइटिंग होगी अगली कई सारी मूवीज की, उनकी स्टोरी लाइंस को भी मैनेज करेंगे, उनके साथ में भी बैठेंगे। और जब केविन जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस हफ्ते रूसोस हैं, अगले हफ्ते देख लेते हैं कौन होगा। मना तो नहीं किया आपने, मना तो नहीं किया। और रूसोस का भी ठीक ही है, मतलब उन्होंने भी सोचा होगा वही, मतलब अपने नल्लेपन के साथ नहीं रह पाए तो आना ही पड़ा मेरे पास अंग्रेजी अनुवाद के लिए, एवेंजर्स एंड गेम देखिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि एवेंजर्स 5 जो है, हमको कॉमिक कॉन में पता चलेगा इसके बारे में प्रोबेबली, कि अपना फोकस जो है वो कैंग के ऊपर से अब शिफ्ट करने वाली है किसी और विलन के ऊपर। और वो विलन कौन होगा? मोस्ट प्रोबेबली आयरन मैन। आई नो आप क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि आयरन मैन का कोई एक वेरिएंट डूम बन सकता है एमसीयू में। अब इस चीज को लेकर कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि आगे जाकर इसका अनाउंसमेंट किया जाए। एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस आइडिया। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्वल के पास अभी डॉक्टर डूम को सेटअप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो लोग फैंटास्टिक 4 की मूवी पे काम कर रहे हैं और उसमें शायद डॉक्टर डूम का पता नहीं कितना हिस्सा होगा, तो वो लोग डॉक्टर डूम के वेरिएंट को सेटअप कर सकते हैं। एंड हु बेटर टू प्ले हिम देन एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सुपर हीरो, क्योंकि हम लोग उससे ऑलरेडी कनेक्टेड है। और टेक जीनियस टोनी स्टार्क, बिलियनियर, जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था एज अ सुपर हीरो, वो एक विलन बन के लौटेगा। क्या बढ़िया डार्क साइड देखने को मिलेगी हमें उसकी। बट हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं कि लोग ऑलरेडी टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फिर एक इमेज बना लेंगे अपने दिमाग में कि डूम ऐसा होना चाहिए। तो फिर जब हम एक्चुअल डूम को देखेंगे तो फिर हो सकता है कि लोगों की वो एक्सपेक्टेशंस मैच ना हो पाए, लोगों को लगे कि नहीं यार डूम तो वैसा होना चाहिए जो हम लोगों ने देखा था, नॉट लाइक दिस। या फिर कॉमिक बुक से लोग मैच करने की कोशिश करें, नॉट रियलाइजिंग कि ये तो एक वेरिएंट है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग विद दिस आइडिया, बट स्टिल जो था मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप चाहते हो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर
अगर डॉक्टर डूम की तरह रिटर्न करे एमसीयू में तो लाइक करो, फिर देखो मजा।